ज़्यादा अगर तोड़फोड़ की बात हो रखी है तो वो बड़गल विधानसभा में हो रखी है। आप देखो पीछे अनूपपुर तोड़ने की बात आई तो उसमें सुनने में आया कि भाई ये ज़मीन किसी को बड़े बिल्डर को बेच दी है, इसलिए अनूपपुर को तोड़ा जा रहा है। फिर अब पता चला है कि जो अब नेहरू कॉलोनी है इसमें कोई फैक्ट्री की ज़मीन थी, वो किसी को बेच दी, इसलिए नेहरू कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है। विकास ये बात तब भी कह रहा हूँ कि कृष्णपाल जी का आशीर्वाद से विधायक बना, ईवीएम की मशीनों की वजह से ये विधायक बना है, नहीं तो कहीं भी इसका नंबर नहीं था। नमस्कार साथियों, लगातार नेहरू कॉलोनी का मुद्दा जो है वो गर्माता गया, लेकिन उसके बाद धारा 163 बीएनएस की धारा जो है वो लगाई गई और उसके बाद से कहा गया कि कांग्रेसी जो है वो शांत हो गए। आज इसी को लेकर हम शील रिंकू चंदीला के पास पहुंचे हैं और सबसे पहले जानने की जो वजह है वो यही होगी कि आखिर नेहरू कॉलोनी में जिस जोर शोर के साथ एक पंचायत हुई थी, अब वो जोर शोर कहाँ ठंडा पड़ गया। क्या ऐसी वजह है? क्या बीएनएस 163 की धारा से पूरी कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे क्या वो सब डर चुके हैं या फिर कुछ और इसमें पकने जा रहा है? कैसे देखते हैं रिंकू चंदीला, क्या 163 की जो ये धारा है क्या इससे कांग्रेसियों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है? देखियो, कांग्रेसी और कांग्रेस जितने भी हमारे नेता हैं, हम डरने वाले नहीं हैं जी। हमारे जो कांग्रेसी नेता थे जो पुराने हमारे जी, उन्होंने देश को आज़ाद कराया है और हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है और कांग्रेसी कभी डरे नहीं। आज राहुल जी को देखो आप, पूरे देश में जहाँ जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ वहाँ राहुल जी जा रहे हैं और पहुँच रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो वो कांग्रेस ने सीखा ही है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। और आज जो आप नेहरू कॉलोनी की बात कर रहे हो, यहाँ सारे महापंचायत हुई, उससे पहले भी मैं गया था, विजय भाई भी गए थे और महापंचायत में भी सारे कांग्रेसी एकजुट हुए और जो नेहरू कॉलोनी को जो बचाने की बात है वो बचा कर रहेंगे। और इसमें ये बात कांग्रेस पार्टी या बीजेपी की पार्टी की बात नहीं करता मैं करता हूँ इंसानियत की बात। और अन्याय के खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए जी। सबको एक साथ आना चाहिए कि जहाँ किसी के साथ अन्याय हो रहा है वहाँ सबको एकजुट होकर ये लड़ाई उस के खिलाफ हमें लड़नी चाहिए। आज जिन लोगों के घर उजड़ रहे हैं वो विधायक के लिए कुछ भी बुरा भला कहें या फिर कैसे भी कहें, वो एक बार के लिए जायज़ लगता है, लेकिन लोग कहते हैं कि जब नेता सारे एकत्रित होते हैं तो वो भी विधायक धनेश अदलखा पर ऐसे कटाक्ष करते हैं कि जिससे भविष्य में उनकी राजनीति पर भी असर पड़े और उसके लिए मतलब विधायक धनेश के लिए तो बुरा कहते ही कहते। देखिए, बड़कल का जो नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी सरकार में वो विधायक धनेश अदलखा ही कर रहा है ना जी। और आप देखिए कि जब से ये धनेश अदलखा बना है, सबसे वैसे तो पूरे देश में तोड़फोड़ हो रखी है, पर अगर बात करें हम फरदा लोकसभा में तो सबसे ज़्यादा अगर तोड़फोड़ की बात हो रखी है तो वो बड़गल विधानसभा में हो रखी है। आप देखो पीछे अनूपपुर तोड़ने की बात आई तो उसमें सुनने में आया कि भाई ये ज़मीन किसी को बड़े बिल्डर को बेच दी है, इसलिए अनूपपुर को तोड़ा जा रहा है। फिर अब पता चला है कि जो अब नेहरू कॉलोनी है इसमें कोई फैक्ट्री की ज़मीन थी, वो किसी को बेच दी, इसलिए नेहरू कॉलोनी को तोड़ा जा रहा है। विकास के नाम पर ये बोलते हैं कि भाई यहाँ से रैपिड रेल जानी है या मेट्रो जानी है इसलिए तोड़ा जा रहा है। भैया, विकास के लिए कितना तोड़ोगे आप? और जबकि ये 50-60 साल पुरानी कॉलोनी है नेहरू कॉलोनी और पुनर्वास की ये ज़मीन है। एक तरीका है, अगर आप इनको यहाँ से हटाना चाहते हो या विकास में कॉलोनी रोड़ा बनी हुई है तो इस कॉलोनी के लोगों को सबसे पहले दूसरी जगह घर देनी चाहिए। इन लोगों को उजाड़ने का कौन सा तरीका है? ये 50-60 साल पुरानी वो है कॉलोनी है और आप ये देखो कि इसमें जब ये बड़कल विधानसभा बनी थी, चौधरी महेंद्र प्रताप जी यहाँ से पहली बार विधायक बने थे, उन्होंने भी इस कॉलोनी में काम कराए, उन्होंने भी यहाँ विकास किए हैं। उसके बाद 10 साल श्रीमती त्रिखा जी रही, वो भी बीजेपी की थी, उनके राज में तो तोड़फोड़ नहीं हुई। ये धनेश अदलखा के बनते ही क्यों तोड़फोड़ हुई है? रिंकू चंदीला का एक बयान वायरल है, उसमें वो कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आशीर्वाद से विधायक धनेश जो है वो विधायक बन गया, वरना कोई मजाल नहीं थी कि किसी भी रूप से विधायक चुना जाता। मैं ये बात तब भी कह रहा हूँ कि कृष्णपाल जी का आशीर्वाद से विधायक बना, ईवीएम की मशीनों की वजह से ये विधायक बना है, नहीं तो कहीं भी इसका नंबर नहीं था। भाई, इस बड़गल विधानसभा से जो शुरू से नेतृत्व कर रहे हैं चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने किया, उसके बाद विजय भाई भी लगातार निरंतर लगे रहे। पिछली बार भी कोई अंतर नहीं था उनका, 2019 में भी, और 2024 में भी वो 6-7 हज़ार वोटों का अंतर रहा है, तो कोई हार नहीं थी। ये तो हराया गया इनको। आप देखो, आप पुरानी बातों को छोड़कर नई बात पे आ जाओ कि राज्यसभा का नॉमिनेशन हो रहा था मीनाक्षी नटराजन जिनका वहाँ एमपी में, तो उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया।
हमारे जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा, वो चुनाव आयोग से मिलने गया, उनकी सिक्योरिटी उन्होंने अंदर नहीं घुसने दिया, ना उन्हें टाइम दिया। आज 12 बजे का जब ज़्यादा हंगामा हुआ, मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट हुआ, तब जाकर उनको टाइम दिया है। तो ये तो एक तानाशाही सरकार है। तो जो ये तानाशाही चल रही है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि घमंड और तानाशाही किसी की नहीं चली इस दुनिया में। अच्छे अच्छे हिटलर जैसे आए, वो भी चले गए। आखिरी और अहम सवाल, क्या नेहरू कॉलोनी को कांग्रेसी नेता और कांग्रेस पार्टी बचाने में सक्षम होगी या नहीं? लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन क्या उस पर उम्मीदों पर उन पर खरा उतर पाएंगे कांग्रेसी नेता? देखो, कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही लगी हुई है, अनंतपुर को भी बचाया और नेहरू कॉलोनी को भी बचा कर रहेंगे। इसमें जी जान से हम सब लगे हुए हैं, हर तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे और जीतेंगे भी से। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ शील रिंकू चंदीला, जिन्होंने प्रखर होकर वहाँ पर पंचायत के अंदर आवाज़ उठाई थी और कहा था कि विधायक धनेश अदलखा जो है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्णपाल गुर्जर की बदौलत ही आज विधायक हैं, वरना उनको कोई भी पार्षद भी नहीं चुनता विधानसभा, बड़कल विधानसभा के अंदर। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। आपने रिंकू समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद भाई। आपसे भी उम्मीद है कि आप हमेशा लगे रहते हो, जहाँ अन्याय होता है वहाँ आप सामने आके खड़े होकर बात उठाते हो, मुद्दे उठाते हो, और मैं आपका भी धन्यवाद करूँगा, अंकित जी और मोहित जी दोनों भाइयों का। थैंक यू। धन्यवाद।